आपका स्वागत है ऋचा पांडे जी, वक्तव्य प्रस्तुत करें। ॐ अस्मद्भ्यो नमः। अस्मद्भ्यो नमः। अस्मद् सर्वेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उददिवाकर निभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु जयतु देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्ण वृष्णिवंश प्रदीपा जयतु जयतु मेघ श्यामला कोमलांगा जयतु जयतु पृथ्वी भारनासो मुकुन्दा कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशदमानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते बर्हापीडं नटवरवपु कर्णियो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुर्हरिहृदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनं धीरं जानकी शोकनाथं समक्ष हन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्र पातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जुकीदास जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री चरणन को वास बरसाने की राधिका नंद गांव के श्याम इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुम्हारे द्वार ओ वृषभानु की लाडली नित मेरी ओर निहार। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रभाषितम्। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बबुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हरे। बोल भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुण कण निधान अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक जगदैक सिंधु
करुणायक बंधु, सच्चिदानंद घन, परात्पर पर ब्रह्म, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी जी के युगल चरणारविंदों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। सम उपस्थित सभी भगवत भक्तों के हृदय में बैठे मेरे सर्वेश्वर प्रिया प्रीतम के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए हम सभी भगवत जी में प्रवेश करने से पहले कुछ भगवत नाम उच्चारण करते हैं, जिससे कि हमारी वाणी और बुद्धि दोनों पवित्र हो जाए। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमाहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, मैं तोरा। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। आइए हम सभी भागवत जी में प्रवेश करते हैं। हमने कल सुना प्रथम दिवस में भगवत जी की महिमा, और महिमा में हमने सुना कि किस प्रकार भागवत जी से भक्ति महारानी और ज्ञान और वैराग्य का कल्याण हुआ, किस प्रकार वो भक्तों के हृदय में स्थापित हुई। उसके उपरांत हमने सुना कि किस प्रकार पतित संतकारी का उद्धार हुआ, और इसके उपरांत भागवत सप्ताह का नियम जो कि नारद जी ने पूछा है, सनकादिक ऋषियों ने बताया है कि सप्ताह का नियम है कि किसी अच्छे ज्योतिषी को बुला करके और अच्छा मुहूर्त निकाले, और उसके बाद किसी अच्छे ब्राह्मण को, वैष्णव ब्राह्मण को बुलाएं और उनसे भागवत जी का सप्ताह पारायण सुने और ब्रह्मचर्य का पालन करें, हो सके तो पृथ्वी पर सोएं, और इस प्रकार हो सके तो फलाहार करें, और यदि उससे भी नहीं बनता है तो भैया 4 बार भोजन कर लो, लेकिन कथा सुन लो, क्योंकि जो सबसे मुख्य बात है वो है कथा का श्रवण करना। तो इस प्रकार जब सनकादि ऋषि नारद जी को कथा सुना रहे थे, कहने को तो सिर्फ नारद जी, परंतु वहां पर सभी उपस्थित हैं, सभी देवी देवता और सभी पवित्र नदियां, सभी लोग उपस्थित हैं, सूर्य जी भी वहां उपस्थित हैं। और उस आनंद तट पर जब कथा विश्राम होती है तो सभी लोग कीर्तन करने लगते हैं, और जिसमें उद्धव जी और प्रहलाद जी, ध्रुव जी, इंद्र, सभी, अर्जुन, सभी कीर्तन करने लगे। कोई झांझ बजा रहा है, कोई मंजीरा बजा रहा है, कोई नृत्य कर रहा है। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैरागी के साथ नृत्य करने लगी। उस पर भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा कि कुछ वरदान मांगो। इस पर सभी ने कहा है कि हे प्रभु, यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो बस इतना ही वरदान दीजिए कि जब कभी जहां भी सप्ताह यज्ञ हो, आप अपने पार्षदों के साथ वहां सदैव उपस्थित रहें। भगवान ने तथास्तु कहा है और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए हैं। आइए हम प्रवेश करते हैं द्वितीय दिवस की कथा में, या ये कह लेते हैं कि भागवत के प्रथम अध्याय में प्रवेश करते हैं, क्योंकि भैया अभी तक तो हमने महात्म ही सुना था। तो हम यहाँ पर मंगलाचरण में प्रवेश कर रहे हैं, और इसी के साथ जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत् सचार्थेषु अभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति
सूर्या तेजो वारि मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा निरस्तकुहकम् हमना स्वयं सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। व्यास जी कह रहे हैं जन्मादि क्षेत्र में, भैया ये जो भागवत जी है इनका प्रारंभ कहाँ से होता है? जन्म से। और अंतिम श्लोक आता है तम नमामि हरिम परम। जन्म से मृत्यु के बीच का ये पूर्ण सफर भागवत जी में हम तय करते हैं। और यहाँ पर उन्होंने सत्यम परम धीमहि कहा है। तो व्यास जी ने कुछ विचार करके ही सत्यम परम धीमहि कहा है। यदि यहाँ पर भगवान शिव या भगवान कृष्ण या भगवान राम का नाम लिया गया होता, हो सकता है आगे चलकर उस पर कोई अपना अधिकार जताता कि भैया ये शिव जी का है तो इस पर तो हमारा ही अधिकार है। तो यहाँ पर सत्य को रखकर सत्यम परम धीमहि कहा है, जिससे कि सत्य जो सदा से है, सबका है और सदा रहेगा। और उस सत्य के लिए हर कोई अधिकारी है, वो किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो। इसलिए यहाँ पर शायद व्यास जी ने कलयुग की स्थिति देखते हुए सत्यम परम धीमहि कहा है, जिससे इस जगत की सृष्टि होती है, जिससे इस जगत का पालन होता है। जब प्रभु प्रसन्न होते हैं तो इस जगत की सृष्टि हो जाती है, और जब वो शांत गंभीर रहते हैं इस जगत का पालन होता है। और जब उन्हें तनिक भी क्रोध होता है तो जरा सी भ्रुकुटी टेढ़ी करते ही इस संसार का प्रलय हो जाता है। ऐसे प्रभु की, जो कि न जड़ है और न ही चेतन है, जो सदैव परतंत्र है, भैया परतंत्र भी नहीं है, ये कहिए कि उनको ऐसे स्वयं प्रकाश हैं जिसे देखकर बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। तो उन प्रभु को, जो हमारे त्रिविध तापों का हरण करते हैं, उनका हम ध्यान करते हुए भगवत जी में प्रवेश करते हैं। यं मे प्रवज्यन्तमनुपेतमपेतकृत्य द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। भैया इस श्लोक से सुखदेव मुनि की स्तुति की गई थी, और इस श्लोक से एक बार सूत जी ने भी सुखदेव मुनि की स्तुति करी है। तो ये श्लोक भागवत जी में 2 बार आया। कर्मा प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणा गता सता वेद वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृद्यवरुद्धये येत्र कृतिभा सुस्रसभेस्तच्छात्। महामुनि वेद व्यास जी के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। या फल की कामना से रहित क्या होता है? जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं, यहाँ तक कि शिव जी को कोई 1 लोटा जल भी चढ़ाता है, तो उसमें कोई बड़ी लंबी कामना रखता है कि हमारा ये फल मिलेगा, तो हम ये कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि हम बिना किसी फल की इच्छा के ही उस कार्य को करें। भक्ति जो बिना कामना की गई हो, तो असली जो सत्यता वाली भक्ति है वो तो वही है। और यदि हम कामना से करते हैं तो प्रभु हमारी इच्छा तो पूर्ण करते ही है, पर वो कामना वाली जो भक्ति होती है वो शुद्ध नहीं होती है। तो हमें जो है निष्काम होकर के भक्ति करनी चाहिए। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। ये श्रीमद् भागवत
वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। ये जैसे वृक्ष है तो उस वृक्ष में पका हुआ फल लगा हुआ है, जिस फल में क्या है, त्याग करने लायक उसमें कुछ भी नहीं है। इस फल में सिर्फ और सिर्फ रस ही भरा हुआ है। ऐसा रस जिसका हमें सदा, जब तक हमारे शरीर में चेतना रहे, हमें इसका रसास्वादन करना चाहिए। क्योंकि ये जो है, ये पृथ्वी पर सिर्फ संभव है, सुलभ है, और अन्यत्र ये कहीं भी सुलभ नहीं है। और इसी कारण से इंद्र आदि देवता अमृत का कलश लेकर सुखदेव जी के पास आए हुए थे, क्योंकि ये स्वर्ग में भी मिलना संभव नहीं होता है। इस प्रकार जब सौनक जी कहते हैं तो वहां पर सूत जी से, जब नैमिषारण्य क्षेत्र में, यहाँ नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी से ऋषियों ने प्रश्न किए हैं, और ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए हैं कि किस प्रकार से मनुष्य का कल्याण होता है, भगवान पृथ्वी पर क्यों अवतार लेते हैं, और उनकी लीलाएं किस प्रकार कौन कौन सी हैं। भगवान कृष्ण के अवतार जो है, उन अवतारों का वर्णन करें। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं अवतारों का, और सूत जी कहते हैं, ताएव प्रथमं देवा कौमारं सर्गमस्थिता चचारा दुश्चरं ब्रह्म ब्रह्मचर्म खंडितम। भगवान के 24 अवतारों में सर्वप्रथम उनके ब्रह्मचर्य अवतार का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों जो ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं, ये भगवान के ब्रह्मचर्य रूप में हम अवतार हैं। द्वितीय अवतार में 12 अवतार हुआ है। 12 अवतार जो भगवान ब्रह्मा जी की नासिका से उनका 12 भगवान का अवतार होता है। और जब पृथ्वी रसातल में चली गई है, जब पृथ्वी को हिरण्यकश्यपु का भाई जो हिरण्याक्ष है वो लेके चला गया है, और इधर ब्रह्मा जी के शरीर से जब मनु शत्रुपा का जन्म हुआ है, तो वहां से जब उन्होंने सृष्टि करने को कहा, उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मा जी, हे पितामह, हम सृष्टि कहाँ करें। इस पर उन्होंने, जब 12 भगवान का अवतार हुआ, तो वो जाकर के हिरण्याक्ष को वध करके और पृथ्वी को लाए हैं, और पृथ्वी को स्थापित किया है। उस पृथ्वी पर मनु शत्रुपा से सृष्टि प्रारंभ हुई है। इसके उपरांत नारद जी का, जो कि भगवान का मन है, तो भैया ये तीसरा अवतार है नारद जी के रूप में, जो स्वयं भगवान का मन है। क्योंकि नारद जी वैसे नहीं है जैसे हम टीवी सीरियल में देखते हैं, नारद जी तो साक्षात भगवान का रूप है। चतुर्थ अवतार में नर नारायण का अवतार होता है, जो पृथ्वी पर सर्वोत्तम नर नारायण का अवतार हुआ है। और बद्रिक आश्रम जब आप जाते हैं तो आज भी आपको नर नारायण शिला का दर्शन होता है। पंचम में कपिल भगवान का जन्म हुआ है। कपिल भगवान का जन्म माता देवहूति और ऋषि के द्वारा हुआ है, जो कि माता देवहूति से कपिल भगवान का अवतार हुआ है, और उसके बाद में उन्होंने अपनी माता को मुक्ति का मार्ग दिखाया है। छठे अवतार में दत्तात्रेय जी का अवतार हुआ। दत्तात्रेय जी अवधूत रहे हैं, और इन्होंने 24 गुरु बनाए हैं, जिसमें बाण बनाने वाला अजगर, चींटी और शहद निकालने वाला, इस प्रकार उन्होंने वैश्या, कुमारी कन्या, बालक, सबको इन्होंने गुरु बनाया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने स्वयं के शरीर को भी गुरु बनाया हुआ है। सातवें में यज्ञ भगवान का अवतार हुआ, जो मेरु देवी के गर्भ से हुआ, और यज्ञ भगवान की पत्नी है दक्षिणा। तो भैया जब भी हम कभी घर में कोई यज्ञ कराते हैं, और यदि हम उनकी दक्षिणा रोक लेते हैं, तो यज्ञ हमारा अधूरा ही रह गया, क्योंकि हमने उनकी पत्नी को तो अपने पास ही रख लिया है। तो इसलिए आप छोटा सा भी यज्ञ कराइए, आप अपनी तथानुसार जरूर दक्षिणा दीजिए। आठवें अवतार में ऋषभ भगवान का जन्म हुआ है, जिनसे जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है। 9वें में पृथु जी का अवतार हुआ है। तो पृथु जी राजा अंग है, उनके पुत्र है बेन, जो कि बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के हैं।
और बेन के दुष्ट प्रवृत्ति के होने के कारण ऋषियों ने श्राप दिया है और बेन की मृत्यु हो गई है। उसके बाद जब राज्य की व्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं तो बेन का उसके शरीर का मंथन किया गया। जब नीचे के भाग का मंथन किया गया है तो उससे एक काला सा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसके उपरांत उनकी दोनों भुजाओं का मंथन किया गया, जिसमें तो पृथु भगवान और अर्ची महारानी का जन्म होता है। अर्ची महारानी जो कि लक्ष्मी जी का रूप है। 10 में मत्स्य भगवान का अवतार है। 11 में कच्छप का अवतार है। कच्छप जो कि जब समुद्र मंथन हो रहा है, मंदराचल पर्वत सरक रहा है और उसको स्थित करने के लिए भगवान ने कछुए का रूप धारण किया है और उसकी पीठ पर वो मंथन हुआ है। उसी मंथन में से 12वें अवतार में धन्वंतरी जी का प्राकट्य हुआ है। धन्वंतरी जी जो कि अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए हैं और 13वें में भगवान ने उसी अमृत को वितरण करने के लिए मोहिनी का रूप लिया है और मोहिनी का रूप लेकर के उन्होंने उस अमृत को देवता और दानव, अब कहने को है दानव लेकिन बांटा तो उन्होंने देवताओं को ही था, तो वो अमृत वितरण किया है। 14 में नरसिंह भगवान का अवतार होता है। इस कथा से आप सभी भली भांति परिचित हैं कि किस प्रकार छोटे से प्रहलाद की भक्ति पर प्रसन्न होकर के प्रभु ने उस खम्भ से नरसिंह रूप लेकर के हिरण्याकश्यप का वध किया है। 15 में वामन भगवान का अवतार होता है। वामन भगवान जब राजा बलि ने देवताओं से सब कुछ छीन लिया उनका, तो उससे वहां पर वामन भगवान का अवतार हुआ है और अदिति माता के गर्भ से, और वामन भगवान ने 3 पग में राजा बलि का सब कुछ या कह लीजिए पूरा संसार ही नाप लिया है, स्वयं राजा बलि को भी नाप लिया है। तो इस प्रकार उन्होंने सब कुछ देवताओं को वापस कर दिया है। 16 में परशुराम जी का जन्म होता है। परशुराम जी जब छत्री बहुत आताताई हो गए हैं तो परशुराम जी ने 21 बार छत्री विहीन कर दिया है इस पृथ्वी को, और हर बार उन्होंने वो पृथ्वी फिर से दान कर दी है। 17 में वेद व्यास जी का जन्म हुआ। वेद व्यास जी जिन्होंने इस श्रीमद् भागवत की रचना की। वैसे तो ये श्रीमद् भागवत नारद जी ने उन्हें प्रदान की चतुश्लोकी भागवत के रूप में, परंतु इसके 18,000 श्लोक श्री वेद व्यास जी ने बनाए और उसके बाद ये आज हम सबको इस कृपा के रूप में, साध के रूप में मिली है। 18 में श्री राम जी का जन्म हुआ है। यहाँ पे भैया 18, 8 और 1 9, नौमी तिथि मधु मास पुनीता। भैया 9वीं तिथि को श्री राम भगवान का जन्म होता है। 19 में दाऊ जी का जन्म हुआ है, जो कि भगवान कृष्ण के बड़े भाई के रूप में आए हैं, बलराम जी, जो कि शेष अवतार है, जिनके ये पूरी पृथ्वी का भार जो ग्रहण करते हैं। 20 में हमारे वृंदावन बिहारी लाल का जन्म हुआ है और उनकी लीलाओं से तो ये पूरा ग्रंथ ही रचा हुआ है। 21 में हंस अवतार है, 22 में है ग्रीव और 23 में बुद्ध अवतार, और 24 में जो कि कलयुग में होगा, और कलयुग का भी 5,500 वर्ष बीता है और कलयुग में 4,32,000 वर्ष है, तो 5,500 अभी तो घुटमुन भी नहीं चल रहा है कलयुग, और ऐसी स्थिति है। तो कल्कि भगवान का जन्म मुरादाबाद के संभल जिले में विश्वश्रवा नाम के एक ब्राह्मण के घर में होगा। तो इस प्रकार 24 अवतारों का वर्णन यहाँ पर सूत जी ने किया है, जो कि वो सौनक आदि ऋषि, सौनक जी कौन है, 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एक ऋषि, क्योंकि अगर 88,000 एक साथ बोलेंगे तो बड़ा हल्ला हो जाएगा, तो इसीलिए वो सौनक जी करते हैं प्रश्न और उनके माध्यम से वो सबको उत्तर मिलता है। इस प्रकार यहाँ पर 24 अवतारों का वर्णन किया है और आगे कहते हैं, एक बार की बात है कि श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम सम्यक आश्रम में, जो कि बद्रीनाथ में है, सरस्वती नदी के तट पर, वहां पर बैठे हुए हैं और वहां पर नारद जी पहुंचते हैं। जब नारद जी पहुंचे तो नारद जी ने देखा कि वेद व्यास जी कुछ चिंतित से दिख रहे हैं। इस पर नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, आपने इतने सारे पुराणों की रचना की है, आपने इतने बड़े महाभारत की रचना की है, और मैं तो यहाँ पर
आया था आपकी प्रशंसा करने के लिए कि आपने इतने बड़े पुराण की रचना की है, पर आप तो कुछ असंतुष्ट से दिखाई दे रहे हैं। इस पर श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि हे नारद जी, मैं आप जो कह रहे हैं मेरे विषय में वो सब सत्य है, परंतु मैं असंतुष्ट हूँ अपनी रचना से और मुझे प्रसन्नता की प्राप्ति नहीं हुई है। इस पर नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, आपने सभी ग्रंथ लिखे हैं, आपने सब कुछ किया, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, ये सब कुछ आपने लिखा है, परंतु आपने भगवान कृष्ण की लीलाओं का गान नहीं किया है। और जब तक भगवान की लीलाओं का गान नहीं होता है, वो ग्रंथ अधूरा ही होता है। जो ग्रंथ हरि को प्रिय नहीं होता है, वो अधूरा ही होता है। तो यहाँ पर आपको भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का जो चिंतन है वो करना चाहिए और उसका भागवत जी द्वारा उसको लिखना चाहिए, रचना करनी चाहिए। जब इस प्रकार नारद जी ने कहा, तो वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की है। क्योंकि सौनक जी ने पूछा है सूत जी से कि हे सूत जी, किस कारणवश वेद व्यास जी ने इसकी रचना की थी। तब इधर उनका प्रश्न का उत्तर ये मिलता है कि इसी नारद जी के कहने पर उन्होंने रचना की थी। और जब उन्होंने रचना की तो भैया बना तो लिया, लिख तो लिया ग्रंथ को, लेकिन उसके उपरांत वो सोचने लगे कि अब मैं इसे किसको मतलब किसको इसका अध्ययन करवाऊं, किसके माध्यम से इसको जगत में इसका प्रचार प्रसार होगा। इस पर उन्होंने बहुत विचार किया और विचार करने पर उन्हें याद आई अपने पुत्र देव जी की। और सुखदेव जी तो जन्म लेते ही चले गए थे वन को। और इस पर जब उन्होंने याद किया पुत्र को, तो भैया यहाँ पर एक चीज और है, उन्होंने पुत्र को नहीं याद किया, उन्होंने पात्र को याद किया। ये कोई सत्ता नहीं है कि पुत्र को दी जा रही है। यहाँ उनको पता है कि सुखदेव जी की तरह कोई भी पात्र नहीं है, तो उन्होंने सुखदेव जी को याद किया है। और जब सुखदेव जी को याद किया है, तो सुखदेव जी ने इस ग्रंथ की उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को वन में भेजा है इस श्लोकों को याद करा के। और वहां पर उनके शिष्य गए हैं और उन्होंने गान किया है, वरहापीरम नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयंती चमारम वृंदे वृंदारण्यं शपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। सुखदेव जी आंखें खोलते हैं और देखते हैं इधर उधर, और उसके बाद विचार करते हैं कि इतना सुंदर है जिसके सिर पे मोर मुकुट है, जिसके गले में वैजंती माला है। उसके बाद में वो विचार करते हैं कि आवश्यक तो नहीं, जो दिखने में सुंदर है वो सुंदर ही होगा, और पुनः वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इसके उपरांत जो दूसरा शिष्य है उसने दूसरे श्लोक का गान किया है, और अहो बकीयम स्तन कालपूता। जब ऐसा सुनते हैं वो कि जो पूतना जो बकी उनको विष पिलाने आई थी, उस बकी को भी उन्होंने माता यशोदा की गति दी। जब इस प्रकार सुना तो वो उठकर अपने आसन से खड़े हो गए, और जब वो खड़े हुए तो उन्होंने पूछा कि हे ऋषियों, ये तुमने कहाँ से श्लोक सीखे हैं। इस पर वो कहते हैं कि ऐसे 18,000 श्लोक हैं जो कि हमारे गुरु जी ने लिखे हुए हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो वहां वो अपने पिताश्री को देखते हैं और पिताश्री के चरणों में वो दंडवत प्रणाम करते हैं। इसके उपरांत श्री व्यास जी ने उन्हें उसका श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया। यहाँ पर एक त्रुटि हो गई है, और त्रुटि ये है कि जब नारद जी आए थे व्यास जी के बाद, तो नारद जी ने उन्हें लिखने के लिए जब प्रेरणा दी है, तो उन्होंने अपने पुनर्जन्म का व्याख्यान सुनाया है, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार वो पिछले जन्म में अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना
निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावर्षिणी निर्वीक्षिता। कि पिछले जन्म में मैं किस प्रकार दासी पुत्र था, और जब हम गांव में रहते थे तो उस गांव में वेदवादी ब्राह्मण आए हुए थे और उन्होंने वहां पे चातुर्मास व्यतीत किया। उस चातुर्मास में मैं बालक था, मैं भी उनकी सेवा करता था, उनके चरण दबाता था, उनका जो जूठन प्रसादी होता था वो उनकी आज्ञा से ग्रहण कर लेता था। और इस प्रकार उससे मेरी बुद्धि किस प्रकार शुद्ध हो गई, और उससे जब मेरी बुद्धि शुद्ध हुई तो मैंने भजन कीर्तन किया और मैं भजन करता रहा। और किस प्रकार जब मैं भजन करता था तो उसके बाद जब वो जाने लगे मैं भी उनके साथ हो गया। इस पर उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारी माता का दायित्व तो तुम्हारे ऊपर है और तुम्हें अपनी माता के साथ रुकना चाहिए। और मैं ठहर गया। फिर एक दिन जब मेरी माता गाय का दूध दोहन करने जा रही थी, इस प्रकार सर्प ने उन्हें डस लिया जिससे मेरी माता की मृत्यु हो गई। और उसके उपरांत मैं वन में चला गया। मैंने तपस्या करी, वन में जाकर के एक सरोवर पर पहुंचा जहां मैंने स्नान किया, जलपान किया। उसके उपरांत मैं तप करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेव, इस प्रकार मैं मंत्र जप करने लगा। उसके उपरांत भगवान की सुंदर सी छवि मेरे हृदय में प्रकाशित हुई, और उस छवि को मैं निहार ही रहा था कि मेरे हृदय से वो छवि विलुप्त हो गई। और जब वो छवि नहीं दिखाई दी तब मैं अचानक अपने आसन से उठकर खड़ा हो गया। और जब मैं अपने आसन से उठकर खड़ा हुआ, इधर उधर देख रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि तुम्हें इस जन्म में इतना ही दर्शन हो सकता है, इसके आगे तुम तप करते रहो। जब मैं तप कर रहा था तो तप करने के उपरांत मैं काल का की प्रतीक्षा करता रहा। काल के आने पर मेरी मृत्यु हो गई, और उसके बाद भगवान के लीला गायन करने के कारण आज मुझे ये नारद जी का जन्म मिला है। प्रकार नारद जी ने महिमा बताई थी उन्हें, और उसके उपरांत उन्होंने भागवत जी की रचना करी। इसके आगे कहते हैं कि जब सुखदेव जी ने वही कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई है, इस पर सौनक जी कहते हैं कि कहाँ राजा परीक्षित और कहाँ सुखदेव मुनि, दोनों की भेंट किस प्रकार हुई, और भेंट हुई तो उन्होंने किस प्रकार से ये प्रारंभ हुआ। इस पर वो कहते हैं कि परीक्षितोऽथ राजस्य जन्म कर्म विलापना संस्था च पांडुपुत्राणां पक्षये कृष्ण कथोदयम्। अब मैं तुम्हें परीक्षित जी की कथा सुनाता हूँ, क्योंकि उसी कथा से भगवान कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है, प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार कथा प्रारंभ होती है भागवत जी की, और जिसमें महाभारत का प्रसंग प्रस्तुत किया है। महाभारत के प्रसंग में कि किस प्रकार से जब अश्वत्थामा जाता है और सारे लोगों को लगभग मृत्यु हो गई है, कुछ लोग इधर बचे हुए हैं, कुछ लोग उधर बचे हुए हैं, पांडवों में पांडव बाद बचे हुए हैं, उधर कुछ बचे हुए हैं। तो इस पर जो है दुर्योधन की बहुत बुरी स्थिति है। भैया भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी है। और जब दुर्योधन बड़ा कराह रहा है तो अश्वत्थामा पहुंचता है रात्रि में और पूछता है कि हे मित्र, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। इस पर दुर्योधन कहता है कि अश्वत्थामा, यदि तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो पांडवों का सिर काटकर मुझे ला दो। अश्वत्थामा ने कहा कि ठीक है। अश्वत्थामा रात्रि के पहर में, क्योंकि भैया अगहन के मास से प्रारंभ हुआ था और जो महाभारत का युद्ध था, तो अगहन मास जो कि चल रहा है, जिसमें बहुत कड़ाके की ठंडी हो रही है, और जब पौष का महीना चलते चलते वो युद्ध का 18 दिन बीता है। पौष के महीने में ठंडी सी हवाएं चल रही हैं और रात्रि का पहर है। पांडव अपने शिविर में सोए हुए हैं। भगवान कृष्ण वहां पहुंचते हैं
अर्जुन ने उठकर देखा कि शिविर के बाहर कौन है। देखते क्या है कि पीताम्बर फहरा रहा है, छड़ी लिए हुए प्रभु बाहर टहल रहे हैं। इस पर अर्जुन ने कहा कि हे माधव, इतनी रात्रि में बाहर क्यों घूम रहे हैं, आपको निद्रा नहीं है? वो कहते हैं कि ये रात्रि का पहर है अर्जुन, और विजय की रात्रि में निद्रा की क्या आवश्यकता है, सत्संग करना चाहिए। इस प्रकार वो पांडवों को लेकर के चले जाते हैं। उसी शिविर में द्रौपदी के 5 पुत्र आकर के सो जाते हैं, और जब 5 पुत्र सो गए हैं तो अश्वत्थामा आता है, और अश्वत्थामा पांडव समझकर उन 5 के सिर काट लेता है। प्रमाण के तौर पर उनके सिरों को वो थैले में डाल के ले जाता। जब वो पहुंचा है दुर्योधन के पास, तो उसने दुर्योधन को बोला कि मित्र, मैंने आपका कार्य कर दिया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। तो दुर्योधन ने कहा प्रसन्नतावश कि ठीक है, मुझे भीम का सिर दो। भीम का सिर जब, मतलब भीम के पुत्र का जो सिर है, भीम का सिर समझ के उसने दिया है, और दुर्योधन ने उसे पास से देखा चांद की रोशनी में। दुर्योधन रुदन करने लगा। उसने कहा मित्र, ये तुमने क्या किया? तुमने तो कुरुवंश में किसी को जल देने वाला भी नहीं छोड़ा है। और इस प्रकार दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अच्छा, यहाँ पर एक और बात जरूरी थी, वो ये थी कि दुर्योधन को श्राप था, उसकी मृत्यु तभी होगी जब वो सुख और दुख की संधि में होगा। मतलब वो प्रसन्न भी होगा, और प्रसन्न होने के बाद तुरंत वो दुखी होगा। तो आज वो प्रसन्न हुआ कि पांडव मर गए, और उसके बाद वो तुरंत दुखी हुआ है, इससे उसकी मृत्यु हो गई है। इधर अश्वत्थामा ने सोचा कि अब तो पांडव मुझे नहीं छोड़ेंगे। अश्वत्थामा वहां से भागने लगा। इधर जब देखा है द्रौपदी जी ने अपने पुत्रों की स्थिति, और देखा है बिना सर का धड़ पड़ा हुआ है, विलाप करने लगी हैं, रुदन करने लगी हैं, और जब रो रही हैं, तो अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए अर्जुन कहते हैं कि मैं अभी उस आतताई को पकड़ के लाता हूं जिसने ये दुष्कर्म किया है। इस पर अर्जुन भगवान कृष्ण को सारथी बनाते हैं और उसे पकड़ने के लिए जाते हैं। जब अश्वत्थामा को पकड़ के लाए हैं, तो अश्वत्थामा को ला करके जब दूर से ही द्रौपदी ने देखा है, तो द्रौपदी कहती हैं कि छोड़ दीजिए, मुचता मुचता। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण को इस तरीके से लाना वो ही अनुचित है, और वो तो गुरु पुत्र है स्वयं। द्रौपदी ने इस प्रकार कहा है कि छोड़ दीजिए। भगवान कृष्ण उस समय भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे द्रौपदी, ब्राह्मण को छोड़ देना वो तो सही है, पर आताताई को छोड़ देना वो गलत है। अर्जुन पूछते हैं कि भैया इतना कंफ्यूज मत करिए, करना क्या है वो बताइए। इस पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण का अपमान कर देना ही उसकी मृत्यु के समान है, तो क्यों ना अश्वत्थामा के सर से मणि निकाल लो और उसके केस मुंडा दो और उसे छोड़ दो। इस प्रकार उसे छोड़ दिया गया है, उसके केस मुंडा के और उसकी मणि। इधर अश्वत्थामा का क्रोध शांत नहीं हुआ है। उसने उत्तरा के गर्भ पर, जो कि उसे याद आया कि जिस वक्त अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी, उस वक्त उत्तरा सगर्भा थी, और ये सोच करके उसने उत्तरा पर क्या, उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए उसने बाण चलाया है। अब उत्तरा दौड़ी दौड़ी आ रही है, और क्या कहती हैं, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पस्ये यत्र मृत्युर्परस्परम्। आज उत्तरा ने, द्रौपदी ने जो गलती की थी वो उत्तरा ने नहीं की है। जिस वक्त द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी ने सबसे मदद मांगी थी, सबको पुकारा था, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अपने पतियों को, सबसे कहा था। परंतु उत्तरा ने सीधे भगवान श्री कृष्ण से ही कहा है। उन्होंने जाकर के युधिष्ठिर या अर्जुन किसी से नहीं कहा। भगवान उसी वक्त अंगुष्ठ का रूप धारण करते हैं, और अंगुष्ठ के समान धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। और इसी से भैया
भगवान का एक नाम पड़ा है उत्तरायण। और इसके उपरांत जब उत्तरा की रक्षा की है तो कुंती मैया द्रवीभूत हो गई हैं और भगवान की स्तुति करने लगी हैं। कुंती मैया कहती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजग्रिये। कुंती मैया ने इस प्रकार स्तुति की है और तब भगवान कहते हैं कि बुआ, आप मेरे हाथ क्यों जोड़ रही हैं, आप उल्टी गंगा क्यों बहा रही हैं। इस पर कुंती मैया कहती है, मुझे पता है कि तुम ही प्रभु हो, तुम ही साक्षात परमात्मा हो, क्योंकि तुमने सदैव सबकी, देवकी माता की तो सिर्फ एक बार देवकी की रक्षा की है, पर मेरे लिए तो सदैव मेरे पुत्रों समेत सबकी रक्षा की है। अभी अभी ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। दीन दयाल सुने जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है। दीन दयाल सुने जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है। तेरो कहाए के जाऊं कहाँ, तेरे ही नाम की हेट कसी है। तेरो कहाए के जाऊं कहाँ, एक तेरे ही नाम की हेट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं तुम सा कोई और जसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं तुम सा कोई और जसी है। ए हो मुरारी पुकार कहो अब, मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। ए हो मुरारी पुकारी कहो अब, मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। भैया जब कुंती मैया इस प्रकार कहती है कि हे गोविंद, तुमने हमेशा रक्षा की है, क्यों? क्योंकि तुम्हें पता था कि वो मेरी हंसी नहीं होती, वो तुम्हारी हंसी होती, और इस कारण तुमने उत्तरा के गर्भ की अभी अभी रक्षा की है। इस प्रकार से भगवान ने कुंती बुआ को बोला है कि हे कुंती बुआ, आप कुछ मांगिए। तो कुंती बुआ कहती है कि आज तो बस इतना ही, और अगले वक्तव्य में मैं आपसे कुछ मांगूंगी। और इसी के साथ मैं समय के अनुसार अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी गुरु जी, मेरा स्वास्थ्य आपको पता है खराब है, मुझे सारा श्लोक सब एकदम से भूल ही गया था। हाँ क्षमा कर। हाँ, वो थोड़ा श्लोकों में दिख रहा था कि, नहीं गुरु जी, लेकिन वो आपको पता है ना, 3 4 दिन से मुझे बुखार ही हो रहा था और मैं अचानक से बस बैठ गई थी। हाँ, नहीं फिर भी आप जो बोली हैं बहुत अच्छा बोली हैं, ठाकुर जी कृपा बनी रहे। बहुत सुंदर, मुझे लेकिन बहुत सुंदर बेटी, धन्यवाद दादा। उत्तम, राधे। सर्वोत्तम। बहुत सुंदर वक्तव्य, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। हमेशा की तरह ऋचा जी, आपका जो वाणी रहती थी तबीयत खराब में भी आपने इस तरह से आपने बोला, तो भगवान की बहुत कृपा है। बहुत राधे बहुत राधे। धन्यवाद। राधे राधे। बहुत सुंदर, लगे रहो, बहुत सुंदर। जी दादाजी, बस श्लोक भूल गए, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। बात नहीं है, पुनः कोई पुनः नहीं, कोई स्मरण नहीं। करेंगे। यार मुझे बुखार था दादाजी, मैं अचानक बस बैठ गई थी, तो बस प्रभु ने जैसा। ठीक, कोई ऋचा नहीं, जी, करत आपका करत मंदिर है क्या अभ्यास भगवान करके। का, जिसमें जहाँ पे आप बैठती हैं? जी जी जी, मंदिर हमारे यहाँ प्रियाकांत जी का मंदिर बना हुआ है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर।
चलिए, बहुत बढ़िया, ठाकुर जी कृपा बनी रहे। और बहुत अच्छा वाणी है आपकी, बहुत बढ़िया। स्वस्थ हो जाइए बढ़िया से।